पैसा लेकर के ये सब बिका हुआ है, सब बिकाऊ है। 90 गोलियों का जिक्र किया जा रहा है कि सब आप झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ पैसा पर बिका हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं सब कुछ झूठ है, कोई भी सही भी नहीं है। आंखों में दर्द है। बहुत दर्द जवान है। बेटी को आपने खोया है, बिल्कुल। जिसे आपने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था, कुछ बनने के लिए भेजा था, मेरा वो सपना टूट साकार गया। नहीं हुआ, हमारा सपना चकनाचूर हो गया। और यहाँ भ्रष्ट प्रशासन भ्रष्टन कहते हैं कि आपको लाठीचार्ज करेंगे, हम लाठीचार्ज नहीं तो गोली चार्ज करो। मैं तैयार हूँ गोली खाने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल वाले मार के भगा दे रहे हैं, हाँ। थाना जा रहे हैं थाना वाले मार के भगा रहे हैं। हम कहां से एविडेंस ला सकते हैं? इट इज देयर ड्यूटी ना, ये उनका कर्तव्य है और वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये सबको दिख रहा है, आप मीडिया वालों को भी दिख रहा होगा। पटना पुलिस की भाद पीट चुकी है इस मामले में, दे हैव नो डिफेंस। तो आप क्या कर रहे हैं? हम पे डंडा चलाने की तैयारी में है। चला लो डंडा। दे आर टेलिंग, इनके पास सीडीआर नहीं है, इनके पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत सूचना प्रसारित कर दे रहे हैं कि बच्ची ने सुसाइड किया है, जबकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं। देखिए, आप एक मासूम बेटी को न्याय दे और पीड़ित पिता को न्याय दे और जो भी दोषी हैं उसको कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की एक्ट के तहत फांसी की सजा दिया जाए। सारी चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं, पुलिस के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ, हॉस्टल संचालक के खिलाफ। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा, इस प्रोटेस्ट के बाद भी न्याय मिलेगा कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है। बिहार के प्रशासन से अब हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है, इसका उद्भेदन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, अब हमारी बच्ची तो चली गई लेकिन दूसरी बच्चियों के साथ नहीं हो। अब हमारी बच्ची तो वापस नहीं लौटने वाली है, लेकिन आपके घर में बच्चियां होंगी, बहन होगी, बेटी होगी, उनके साथ ये नहीं हो। सो इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो टू कोऑपरेट विद अस। यहाँ के सारे प्रशासन बिकाऊ हैं, सारे हॉस्टल की लड़कियाँ खाली कर गई, एक भी नहीं है। हॉस्टल का संचालक भी नहीं है, वहाँ सारे के सारे सब फरार हैं। अब बताइए, बलात्कारी दोषी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्य करें। जितना पैसा कहिए उतना पैसा देंगे। कहा, मैंने कहा कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा, हमारी बेटी की जान जा रही है, मैं पैसा लेके बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में लड़की के पिताजी हैं। लड़की का नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन सवाल कई रहेंगे। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है? 6 तारीख को। किसके द्वारा पता चला? वहाँ के हमारे एक मित्र थे, बर्थडे भी नहीं कहा। हमारे एक मित्र की बेटी रहती थी यहाँ, तो एक से आर्मी में है, वही हमको फ़ोन किया कि आपकी बेटी जो है सो बेहोश है, अस्वस्थ है, तो आप बात कर लीजिए वार्डन से। तो नीतू मैडम वार्डन है, उनसे हम बात किया तो बोला कि आपकी बेटी जो है बेहोश है और सीरियस अवस्था में आप आइए पटना। हम लोग वहाँ से आनंद फानंद पटना शाम को चले 6 तारीख को। यहाँ आए तो देखे कि तो बेहोश पड़ी हुई है और सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा लेकर के ये सब बिका हुआ है, सब बिकाऊ है। इसलिए मुझे कोई भरोसा नहीं है न्यायतंत्र पर, 1% भी भरोसा नहीं है, सिर्फ परमात्मा पर भरोसा है। 90 गोलियों का जिक्र किया जा रहा है कि आप झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ पैसा पर बिका हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं सब कुछ झूठ है, कोई भी सही भी नहीं है। कोई सही नहीं है। एक भरोसा न्यायालय पर है। मैं पटना के मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई सोचा संज्ञान ले। आपके माध्यम से, टीवी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूँ और मुझसे गुजारिश करता हूँ, मुझे प्रार्थना करता हूँ कि आप न्यायमूर्ति हैं, न्याय आपके पास न्याय होता है। आप एक मासूम बेटी को न्याय दें और पीड़ित पिता को न्याय दें और जो भी दोषी हैं उसको कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की एक्ट के तहत फांसी की सजा दिया जाए। यहाँ के सारे प्रशासन बिकाऊ हैं, सारे प्रशासन चाहे सिटी एसपी हों, जो भी हों, सारे के सारे बिके। हॉस्टल में जब आप गए तो इनके साथ और जो लड़कियां रहती थी उनसे बातचीत हुआ आपका? बातचीत हमको हमारे परिजन से बातचीत हुई है। सारे हॉस्टल की लड़कियाँ खाली कर गई, एक भी नहीं है। हॉस्टल का संचालक भी नहीं है, वहाँ सारे के सारे सब फरार हैं। अब बताइए, हमें वहाँ हॉस्टल का मालकिन आई, हॉस्पिटल में कहा कि आप कितना पैसा लीजिएगा, आप हमको केस को मैनेज कर दीजिए। हमने कहा कि हम पैसा लेने वाले नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं, जितना पैसा कहिएगा उतना पैसा देंगे, पैसा का डिमांड जितना पैसा कहिए उतना पैसा देंगे। कहा, मैंने कहा कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा, हमारी बेटी की जान जा रही है, मैं पैसा लेके बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोषी पुलिसकर्मियों और दोषी भ्रष्टाचारियों, दोषी बलात्कारियों, दोषी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्य करें। आंखों में दर्द है। बहुत दर्द है। जवान बेटी को आपने खोया है, बिल्कुल। जिसे आपने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था, कुछ बनने के लिए भेजा था, वो सपना टूट गया। नहीं हुआ, हमारा सपना चकनाचूर हो गया। और यहाँ भ्रष्ट प्रशासन भ्रष्टन कहते हैं कि आपको लाठीचार्ज करेंगे, हम लाठीचार्ज नहीं तो गोली चार्ज करो। मैं तैयार हूँ गोली खाने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जो उचित है उसे बोलने के लिए बोलूँगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूँगा।
2 दिन के समय दिए हैं, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। पुलिस वाले हम लोगों को एविडेंस लाने कहते हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल वाले मार के भगा दे रहे हैं, थाना जा रहे हैं थाना वाले मार के भगा रहे हैं। हम कहां से एविडेंस ला सकते हैं? इट इज़ देयर ड्यूटी ना, ये उनका कर्तव्य है और वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। आप मीडिया वालों को भी दिख रहा होगा, पटना पुलिस की भाद पीट चुकी है इस मामले में। बिल्कुल, दे हैव नो डिफेंस। तो अब क्या कर रहे हैं? हम पे डंडा चलाने की तैयारी में है। चला लो डंडा। मतलब आप ही को कह रहे हैं कि सबूत लेकर आइए, बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। दे आर टेलिंग इनके पास सीडीआर नहीं है, इनके पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत सूचना प्रसारित कर दे रहे हैं कि बच्ची ने सुसाइड किया है, जबकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़खानी की गई है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 2 घंटे का जो डीवीआर है वो नहीं मिल रहा है। हाँ, सारी चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं, पुलिस के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ, हॉस्टल संचालक के खिलाफ। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा, इस प्रोटेस्ट के बाद भी न्याय मिलेगा कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है। बिहार के प्रशासन से अब हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। समय आप लोगों ने दिया है क्या? 2 दिनों का समय आप लोगों ने दिया है बिहार पुलिस को? जी 3 दिनों का समय मिला है इनको, 3 दिनों का समय इनको मिला है। एंड एवरी टाइम दे आर डूइंग नथिंग। वे हम लोगों को बरगला रहे हैं, कभी तो कुछ कह के, कभी कुछ कह के। इसमें बड़ी ज़बरदस्त साजिश है, बड़ा रैकेट काम कर रहा है। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, मीडिया के भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों का सहयोग कीजिए ताकि उद्भेदन हो सके। आने वाले समय में किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ ये नहीं हो। मतलब आपका यही मानना है कि बड़े लोगों की शिकार हो गई आपके घर की? बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है, इसका उद्भेदन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, अब हमारी बच्ची तो चली गई लेकिन दूसरी बच्चियों के साथ नहीं हो। अब हमारी बच्ची तो वापस नहीं लौटने वाली है, लेकिन आपके घर में बच्चियां होंगी, बहन होगी, बेटी होगी, उनके साथ ये नहीं हो। सो इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो टू कोऑपरेट विद अस। देख सकते हैं तस्वीरें, डेड बॉडी के बाजू से बस जाती हुई, और ये एक भद्द पीटने वाली जो प्रशासन की छवि पर ये आरोप लग रहे हैं कि अब तक बॉडी नहीं हटे हैं, लोग नहीं हटे हैं और उन्होंने यातायात को चालू करवा दिया है। अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ से एक बार फिर हो, अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित होकर चढ़ जाए लोगों पर, तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएगी और इसकी जवाब पटना पुलिस कैसे देगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन जितने भी कोशिश कर ले सब कुछ सही करने की, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है गलत ही हो रहा है। और तस्वीरें ये है कि एक बेटी सड़क पर सोई हुई है, अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार है, लेकिन पिता मजबूर है, परिवार मजबूर है और इंसाफ के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रशासन की ओर से इंसाफ नहीं मिल रहा है।